अरे ये जो है अयोध्या की बात कर रहे हैं, रोहिंग्या जहाँ ने भगवान राम ने जन्म लिया वहाँ के हिंदुओं को ये गाली देते हैं। कहाँ किसने गाली दी है? ये सारे अंधभक्त कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग गद्दार निकले हिंदू। 400 का जख्म और अयोध्या की हार का 400 का जख्म और अयोध्या हार का नमक जो लगाए ना वो मचल रहे तड़प रहे मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत ठीक है। विदेश में डंका बज रहा है भाई साहब। तो दिल्ली में सरकार किसको बनाए थे? जल मंत्रालय किसके अंदर आता है? वित्त मंत्रालय किसके अंदर आता है? पता नहीं है। कहते हैं कि अधिवक्ता हैं, लेकिन कह रहे कि विदेश में डंका बज रहा है। लेकिन विदेश वाले पूछ रहे होंगे मोदी जी से कि मोदी जी पानी के, अरे शर्म करिए आप। विदेश में तो G7 का बैठक हुआ, सबसे फ्रंट फुट में लीडर कौन थे? देख करके मिर्ची लग जाता है। तो आके पूछते हैं कि मोदी जी से पूछ रहे होंगे विदेश में पानी का क्या हाल है। भाई साहब आप बताइए ना कि यूपीएससी क्वालिफायर को आपको वाटर सॉल्यूशन अगर पता नहीं है तो आप यूपीएससी क्वालिफायर किए थे कि तलवार चाट करके यूपीएससी क्वालिफाई किए थे, ये भी बता दीजिए। हमको समझ में नहीं आता है कि देश की मीडिया इसीलिए 161वां 62वां पे चल गया कि भाजपा वाले आने देंगे कि नहीं देंगे। बड़ा गजब बात करते हैं। ईडी सीबीआई पीछे पड़ा है, इसमें भाजपा वाला का क्या रोल है? और ऊपर से सबसे बड़ा बात कि आने देंगे कि नहीं देंगे। करिएगा रोज कांड तो कहाँ से आपको बाहर रखेंगे? करिएगा कि नहीं करिएगा? आप कहते हैं कि जब वित्त मंत्रालय का बात पूछेंगे तो कहिएगा वित्त मंत्री जेल में है। तो जब जल मंत्री जेल से बाहर है तो वो भी तो नहीं कुछ उखाड़ पा रहा है, वो भी अनशन कर रहा है दिल्ली में बैठ करके। केजरीवाल दिल्ली में आया क्यों था? सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा। दिल्ली में आने के साथ वो बोला था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, यमुना की सफाई करवा देंगे, दिल्ली में अच्छा स्वास्थ्य अच्छा ये शिक्षा देंगे। किया क्या? जब से दिल्ली में सरकार बनाया दारू पीने वाला का उम्र कम कर दिया, 1 पे 1 फ्री कर दिया ताकि नशा में रहिएगा। तो आपको बता देंगे कि स्कूल में इलाज होता है। बोला था नॉन कैमरा में एक बार कि दिल्ली के फ्री ये क्या कहते हैं स्वास्थ्य का इलाज होता है स्कूल में, दिल्ली के स्कूल में। तो इनको समझ में नहीं आता है। और दिल्ली अभी तो सीबीआई पीछे पड़ा, केजरीवाल अब आजीवन कारावास में रहने वाला है। अच्छा। इतना घोटाला करके बैठा हुआ है, डीटीसी घोटाला, बस घोटाला, यमुना सफाई घोटाला, क्लासरूम घोटाला, ये शराब घोटाला, सारा घोटाला करके बैठा हुआ है। तो जैसे जैसे कच्चे चिट्ठे निकलेंगे केजरीवाल की और मुश्किलें और बढ़ती जाएगी और केजरीवाल अंदर रहेंगे। इनको बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए। और अनशन पे कौन बैठती है? आतिशी अनशन। अरे अगर सरकार में रहते, जल मंत्रालय आपके पास रहते हुए आपको अनशन पे बैठना है तो दिल्ली की जनता से अपील करना चाहते हैं कि उसके अनशन पे जाइए, थूक दीजिए उसके मुंह पे। क्यों? अच्छा, जितने घोटाले आपने बताए हैं, इतने घोटाले हुए हैं, ये भाजपा की लिस्ट है कि इतने घोटाले हमें बताने हैं कि ऐसे हुए हैं? भाई साहब घोटाला हुआ है कोई? नहीं हुए, घोटाले नहीं हुए, साबित हुआ है कोई? तो भाई तो आप प्रमाण दे दो ना। क्लीन चिट कैसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट देखिए, सबसे पहला बात कि यूपीएससी क्वालिफायर है तो कम से कम इतना जानकारी तो उसके पास होगा। हम जानते नहीं है कि वो खालिस्तानी सपोर्टर है कि नहीं है, लेकिन है तो अंदर से जरूर हो, क्योंकि यूपीएससी क्वालिफाई करके उसको इतना पता होगा कि संविधान में कैसे कैसे क्या होता है, रूल रेगुलेशन होता है, क्लीन चिट का क्या प्रोसेस है, क्लीन चिट कैसे मिला जाता है। तो आप दिखाइए, आप तुम फोन अनलॉक नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, 1 महीना 2 महीने से ऊपर हो गया आपका जेल जाते हुए, बाहर निकलते हैं तो आ जाते हैं प्रचार करने के लिए। दिल्ली की जनता से क्या कहते हैं कि दिल्ली की जनता अगर केजरीवाल को बाहर देखना चाहती है तो दिल्ली में ये इंडी गठबंधन को वोट करें। और दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि 7 सीट भाजपा को जिता दी, क्योंकि आपको जेल के अंदर ही रहना है। तो दिल्ली की जनता आप समझ चुकी है कि अगर केजरीवाल, दिल्ली की जनता समझ गई या दिल्ली में ईवीएम हैक हो गई? नहीं, दिल्ली की जनता समझ गई है। दिल्ली की जनता इसीलिए समझ गई है कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल कह के रखा है कि भाई साहब अगर पानी पियो, पानी फ्री मिलेगा, ठीक है। और जब अब दारू फ्री मिल रहा है, अब पानी खत्म हो गया तो अब दारू पियो आप। दारू जिस पानी की आप बात कर रहे हो कि आतिशी ने जो है धरना दे रखा है पानी के ऊपर, जल मंत्री है और उसके बावजूद पानी का धरना दे रखा है। बिल्कुल पानी की कमी के ऊपर। पानी कहाँ से आ रहा है? पानी हरियाणा से आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार पानी तो आने नहीं दे रहे यहाँ तक। सबसे पहले जो बजट का पिछला वाला आपका शेड्यूल है, अगर किसी का बकाया है, क्या निदान है, निष्कर्ष में आप सब बैठ करके सरकार से वार्तालाप करिए। अनशन पे बैठने से जनता पानी देगा आपको। ट्रैफिक में लाल किला के पास बैठ करके आप कहिएगा शटर हटा दीजिए, उसके लिए सरकार से बात करना पड़ेगा कि नहीं तो आपको लेके जाइए आगे। एडवोकेट साहब बात करिए इनसे पहले, इन्हीं को लेंगे। उनका कौन सा बिल है? झूठ मत बोला करो। यूपी में इन लोगों को नकार दिया बिल्कुल, इतनी निकम्मी सरकार है ये। यूपी नहीं, पहले दिल्ली पे आते हैं ना, दिल्ली की बात चल रही है, पहले दिल्ली पे। दिल्ली में तो पानी बाहर से नहीं आ रहा ना, और विदेश में डंका बज रहा है जिनका प्रधानमंत्री, विदेश के लोग कहते होंगे अरे प्रधानमंत्री जी आप कहाँ रहते हो? अरे हम पानी नहीं आ रहा। हाँ, पानी नहीं आ रहा आपकी राजधानी, विदेशों में डंका। और विदेश वाले कर रहे होंगे अरे प्रधानमंत्री जी जहाँ आप रहते हो, राष्ट्रपति वहाँ रहते हैं, प्रधानमंत्री वहाँ रहते हैं, गृह मंत्री, और आपके यहाँ पानी नहीं है, जीते कैसे हो? है। और वैसे तो कह रहे हम हुआ है, हमने देश को आगे बढ़ा दिया। तो ये कुछ नहीं है, ये खाली खोखलेबाजी है ना। ये आतंकवाद पे बोलते हैं, अभी जो हमला हुआ है
ना ये रेल दुर्घटना पे बोलते हैं। दुनिया भर के घोटाले इन्होंने करे हैं और इतना लूटा है देश को। इलेक्ट्रल बॉन्ड में लूटा, पीएम केयर फंड की बताते क्यों नहीं है जांच कि हमने यहाँ पैसा लगाया। वो कहते हैं जी इसकी जांच ही नहीं है। प्राइवेट, एक मिनट रुक जा, तू बड़ी देर बोला है ना कड़कड़, वो मैं भी जवाब दे रहा हूँ ना मैं। आप अधिवक्ता हैं तो इसका मतलब ये नहीं है सीनियर सिटीजन हो तो मैं बता रहा हूँ ना इनको, ये बीच में मत करो, सम्मान से बोलो। हाँ तो का क्या मतलब है? हाँ तो बीच में मत बोलना। मैंने बोला बीच में। अधिवक्ता हैं जो आप जो मैं क्या अधिवक्ता हूँ? सम्मान शब्द भूल जाएंगे। अरे तो देखो, जो है 400 का जख्म लगा और अयोध्या में हार से नमक छिड़क दिया जख्म पे, तो दर्द है और वो दर्द जा नहीं रहा है। हाँ, तो ये दर्द कब जाएगा ये आप देख लो ना क्या होगा, कब सरकार चली जाएगी। कब देश में डंका का बात कर रहे हैं, नहीं सुनेंगे। अरे रुकिए, टेम्पररी हो गए हैं, टेम्पररी हो गए हैं, ठीक है, टेम्पररी हो गए हैं ये, ठीक है। विदेश में डंका बज रहा है भाई साहब। तो दिल्ली में सरकार किसको बनाए थे? जल मंत्रालय किसके अंदर आता है? वित्त मंत्रालय किसके अंदर आता है? पता नहीं है। कहते हैं कि अधिवक्ता हैं, लेकिन कह रहे कि विदेश में डंका बज रहा है। लेकिन विदेश वाले पूछ रहे होंगे मोदी जी से कि मोदी जी पानी का, अरे शर्म करिए आप। विदेश में तो G7 का बैठक हुआ, सबसे फ्रंट फुट में लीडर कौन थे? देख करके मिर्ची लग जाता है। तो आके पूछते हैं कि मोदी जी से पूछ रहे होंगे विदेश में पानी का क्या हाल है। भाई साहब आप बताइए ना कि यूपीएससी क्वालिफायर को आपको वाटर सॉल्यूशन अगर पता नहीं है तो आप यूपीएससी क्वालिफायर किए थे कि तलवा चाट करके यूपीएससी क्वालिफाई किए थे, ये भी बता दीजिए। ऊपर से बोले कि अयोध्या के लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। इन्होंने पहले आरक्षण संविधान को टारगेट किया हुआ था और जब वो चुनाव हो गया तो इन्होंने अयोध्या के लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इनका टारगेट है आपका, हाँ लेंगे आपका नाम, क्योंकि आपने कहा कि अयोध्या के लोग को नकार दिया गया है, आपने कहा। लेकिन अयोध्या के लोग नहीं नकार रहे हैं। अयोध्या में भाजपा हमेशा से लीड कर रही थी। फैजाबाद आ रहे हैं हम लोग, अयोध्या इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ राम मंदिर है, वहाँ से इकोनॉमी हमारा आस्था जुड़ा, इसीलिए ये लोग ठेस पहुंचा रहे हैं वहाँ पे। स्पष्ट बात है, इनको और कोई लेना, एकदम स्पष्ट बात है। क्या हद हो गई, क्या हद हो गई? लोगों ने नकार दिया तुम्हें, उनके घर तोड़ दिए, इतना अत्याचार कर रहे हो वहाँ पे, है मंदिर तोड़ दिए इतने सारे, तो फिर वो उसका जवाब कौन दे? वहाँ के लोग त्रस्त हैं, त्रस्त है वहाँ के लोग, त्रस्त हैं। रोहिंग्या आज भी, रोहिंग्या और आतंकवादी आज भी त्रस्त रहेगा और आजीवन त्रस्त रहेगा। आपका काम था पालना, हमारा काम नहीं है, इसीलिए त्रस्त है, ठीक है। और बात करते हैं कि इनका काम था, इन्होंने कोई अरे रुको तो सही, ये इनकी बात है जो कह रहे हैं ये हिंदुओं को भी गाली दे रहे हैं। रोहिंग्या त्रस्त थे, श्रीलंका में लगेंगे इलेक्शन। रोहिंग्या त्रस्त हैं, रोहिंग्या दिल्ली में रहने वाले रोहिंग्या त्रस्त हैं। आप इनको कह रहे हो, इन्होंने क्या रोहिंग्या को रूम वगैरह दे रखा है? कहीं कोई रूम दे रखा है कोई? अरे ये जो है अयोध्या की बात कर रहे हैं, रोहिंग्या जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया वहाँ के हिंदुओं को ये गाली देते हैं। कहाँ, किसने गाली दी है? ये सारे अंधभक्त कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग गद्दार निकले हिंदू। अरे भैया आप एक्सेप्ट करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो कि आप चमचे हो, आप चमचे हो। अरे हमारे तो भक्त होते हैं, हमारे राम भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, हमारे तो भक्तों की परंपरा है। हमारे तो भक्ति पूरी की पूरी परंपरा भक्ति चलती, बिल्कुल चलती है भक्तों की, हमारे तो भक्तों की परंपरा चलती है। तुम चमचे हो, ये मान लिया ना? चमचे हो, चमचो क्या चमचे, क्या चमचे मैंने इनको कुछ बोला ही नहीं। ये तो बीच में वैसे ही वही 400 का जख्म और अयोध्या की हार का 400 का जख्म और अयोध्या हार का नमक जो लगाया ना, वो मचल रहे तड़प रहे मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत 400 का जख्म और कम से कम इन्होंने हरि का नाम तो लिया। ये भी भाजपा के सरकार में आया कि मन तड़पत हरि दर्शन में इनका हाल है। अरे राम देख रहा है, आज भी सत्ता में भाजपा मजबूत से बैठी हुई है। और ये अंधभक्त कहते हैं भक्ति के, और सो बता देते हैं भक्ति के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है, क्योंकि संस्कृत पढ़ने की औकात नहीं है आपकी, और भक्त संस्कृत पढ़ते हैं, ठीक है, आपको बता देते हैं। और आप चमचे और दलाल हैं जो 100-200 रुपए में बिक जाते हैं। आप स्पष्ट बात करते हैं, क्या कह रहे हैं? क्या लगे नमक छिड़क दिया, नमक छिड़का जाए एंड पे, क्योंकि ये खाते हैं वो चीज एक छिड़की हुई, हम नहीं खाते, हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, ठीक है ना। जली जिनकी जली ने 100 पार नहीं कर पाए, है ना, और उसने इधर जो है पूर्ण बहुमत तो अपने उससे लिया है ताकत से, वो
ठीक है ना। रही बात उसकी, हमें देखिए हार जीत लगी रहती है, ठीक है ना। खटाखट खटाखट खटाखट, लाख को कहते हैं पेटी, है ना, करोड़ को कहते हैं कोका, है ना। और आने वाले समय में 8500 किसी मांगने भाई साहब, खटाखट दे दिए, खटाखट दे दिए, खटाखट देखो उनके पास, है ना। तो वही है। और सुनो, अगर हम अंधभक्त हैं, हम विकास के भक्त हैं, सुनो भारत भक्त हैं, और सुनो आप सुनेंगी ना, अब लग गई ना पीछे पीछे वो लग गई है, रुकेगी नहीं ना, अब सुनने की बात समझते नहीं ना, फट जाएगा। सुनो बात सुनो, अब ये बताओ हमें, हम तो 10 सालों में भक्त हो गए, और ये पिछले 60-65 सालों में 55 सालों में ये तो इंजीनियर थे सब लोग, सब IAS IPS थे, है ना। अभी गरीबी आ गई है, अभी गरीब हो गए सब, है ना। और सुनो चमचे हो गए। अरे तुम्हारी जो मन का जो भावना थी ना, सपनों की बातें सपनों में रह जाए।